वाशिंगटन में ड्रोन पूरे अमेरिका में खलबली। जी हां, ईरान अभियान से जुड़े अफसरों की सुरक्षा अचानक से बढ़ाई गई है। इस घटना के सामने आने के बाद अमेरिका में जो सभी सैन्य बेस हैं, ये सिर्फ मैकनायर बेस की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैकनायर बेस के ऊपर तो संदिग्ध ड्रोन देखा ही गया, यहां पर किलर ड्रोन नजर आया, उसके बाद ही सारी हलचल मची। लेकिन मैकनायर बेस के साथ साथ अमेरिका में जितने भी सैन्य बेस हैं, सबकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चार्ली प्रोटेक्शन लेवल एक्टिव कर दिया गया है। व्हाइट हाउस में हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। दुनिया भर के जो अमेरिकी दूतावास हैं, उन्हें भी अलर्ट कर दिया गया है। दूतावासों के लिए ग्लोबल सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया है। और देखिए आप, कितना अहम है मैकनायर एयरबेस, जहां पर यह ड्रोन देखा गया है। अभी हमने आपको बताया कि पूरे अमेरिका में तमाम जो आर्मी बेसेस हैं, वहां पर सिक्योरिटी, इसके अलावा दुनिया भर में जो अमेरिकी दूतावास हैं, उन्हें भी सिक्योरिटी का अलर्ट और ज्यादा जारी किया गया। अब कितना अहम है ये मैकनायर एयरबेस, यह आप जरा समझिए। इसका पूरा नाम है यूएस फोर्ट लेस्ली जे मैकनायर। विदेश मंत्री मार्को रूबियो का यहां पर ही घर है। इसके अलावा रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ भी यहीं पर रहते हैं। पेंटागन के जो सीनियर अधिकारी हैं, सीनियर अफसर हैं, उनका भी यहीं पर ही घर है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के अफसर भी यहां पर रहते हैं। इसके अलावा हाई लेवल सिक्योरिटी सिस्टम से ये लैस है। व्हाइट हाउस से 4 किलोमीटर दक्षिण में ये मौजूद है। यहां पर यूएस सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। आप समझ सकते हैं ये ठिकाना कितना ज्यादा अहम है, जहां पर ये ड्रोन नजर आया, और कोई आम ड्रोन नहीं है। यह बताया जा रहा है कि ये किलर ड्रोन है जिसे देखा गया। जी हां करुणा, यह खबर अपने आप में बहुत बड़ी है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, कर्नल एस.के. मलिक हमें ज्वाइन कर रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश जी, इस खबर के मायने कितने बड़े हैं? और एक सवाल आज पूरी दुनिया के वो तमाम लोग जो इस खबर को देख रहे होंगे, उनके जहन में आ रहा होगा कि एक किलर ड्रोन यूएस सेंट्रल कमांड के हेडक्वार्टर के ऊपर नजर आता है और पूरे अमेरिका में खौफ पसर जाता है। समीर, अमेरिका और ईरान लड़ाई के हालत में है, और युद्ध के समय जितने फोर्सेस हैं, जितने उनकी टुकड़ियां हैं, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, बेसेस हो, उसको हमेशा चौकन्ना रहते हैं। जी, ये बात चौंकाने वाली ज़रूर है कि अगर एक ड्रोन दिखाई देता है अमेरिका की कैपिटल सिटी डीसी वाशिंगटन में, जहां सेंसिटिव लोग रहा करते हैं, तो ये चौंकाने की बात है। मगर शायद दुनिया में लड़ाई के जो ढर्रे हैं वो बदली हो गए हैं। आमतौर पे ज़्यादा ये देखा गया है पिछले 5-7 सालों में, यूक्रेन रशिया के साथ साथ, और अभी हम देख रहे हैं ईरान के, इजराइल, यूएस और ईरान के बारे में, कि लड़ाइयाँ ड्रोन से, मिसाइल से, हवाई हमलों से, रिमोट कंट्रोल से, एक्सप्लोसिव लिथैलिटी से ज़्यादा हो रही हैं बनस्पति की सैन्य टुकड़ियों से। तो लोग का क्या मानना ये है कि इसमें जान की हानि कम होती है, मगर विध्वंस तगड़ा होता है। उसी का एक हमने एक नमूना देख रहे हैं। बात सेंसिटिव है क्योंकि वॉशिंगटन में हुई है, लेकिन ड्रोन की कहानी ये है। ड्रोन, जैसे कहते हैं हवाई जहाज छोटे से बड़े होते हैं, ड्रोन भी बहुत किस्म के होते हैं। ये किस किस्म का था, कि क्या इसका मकसद था, ये निकालने में थोड़ा समय लगेगा, मगर ये लोगों का मानना है ये ड्रोन। बिल्कुल ब्रजेश सर, तो ये ड्रोन का मकसद क्या था, मोटिव क्या था, किलर ड्रोन कैसे यहां पर पहुंच गया, किसने भेजा, ये तमाम जो बड़े सवाल है वो इस वक्त खड़े हुए हैं। सर, एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। ईरान का कतर के रास लफान में बहुत बड़ा हमला हुआ, और देखिए तेल डिपो, तेल प्रोडक्शन साइट को टारगेट पर लेने के बाद अब ईरान की तरफ से खाड़ी के देशों में जो गैस प्रोडक्शन फैसिलिटी है, वहां पर हमला किया गया। एलएनजी प्रोडक्शन फैसिलिटी पर अटैक किया गया। ईरान के इस हमले के बाद यहां पर कैसे भीषण आग लग गई, यह आप देखिए। और सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी पर भी हमला हो गया। ईरान ने ऑयल कंपनी अरामको को टारगेट किया। अरामको के ऑयल डिपो पर मिसाइल से हमला हुआ है। ये देखिए, एक बार फिर सऊदी अरब की इस बड़ी ऑयल कंपनी को, ऑयल डिपो को निशाना बनाया है। ईरान ने मिसाइल से किया है अटैक अरामको पर। ईरान ने गैस प्लांट पर ड्रोन से अटैक किया।
और इस हमले के बाद गैस प्लांट में लग गई भीषण आग। तो ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, ये 3 तस्वीरें ईरान के हमले के बाद किस तरह से जो कतर में गैस प्रोडक्शन प्लांट है, गैस फैसिलिटी है, वहां पर हमला किया गया और उसके बाद भीषण आग। और सिर्फ कतर ही नहीं बल्कि सऊदी के रियाद की बात करें, यहां पर भी ईरान ने विध्वंसक हमले को अंजाम दिया और यहां पर भी टारगेट क्या था, यहां पर भी टारगेट गैस प्लांट था। यहां पर ड्रोन से अटैक किया गया और उसके बाद जरा धमाके की आवाज आप सुन पा रहे हैं। गैस प्लांट में भीषण आग लग गई। और इस बीच सऊदी अरब ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया। गैस फैसिलिटी पर हमला नाकाम किया गया है। पूर्वी क्षेत्र की गैस फैसिलिटी ईरान के निशाने पर थी, लेकिन सऊदी अरब ने इस हमले को नाकाम करने का दावा किया है। देखिए तस्वीरें जारी की गई हैं, क्योंकि जिस तरह से ईरान को निशाना बनाया गया है, ईरान के गैस हब को निशाना बनाया गया, उसके बाद ईरान खाड़ी देशों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर निशाना बना रहा है, जगह जगह कर रहा है हमले। सऊदी अरब ने ईरान के एक हमले को, जो कि गैस फैसिलिटी को निशाना बनाकर किया जा रहा था, उसे नाकाम किया। ईरान का जो इंतकाम है वो तेल गैस पर कैसे कोहराम के तौर पर देखा जा रहा है। साउथ फार्स गैस फील्ड पर हमले का जो बदला है वो लिया गया। टारगेट पर कौन? टारगेट पर खाड़ी देशों की तेल और गैस साइट्स। कतर सऊदी में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले तेज किए जा चुके हैं। बड़ा खतरा क्या है? युद्ध में सीधे उतर सकते हैं कतर, सऊदी और यूएई। तेल गैस के दाम में तेजी हो सकती है, इसमें भारी इजाफा हो सकता है। दुनिया भर में बढ़ सकता है तेल और गैस से जुड़ा हुआ संकट। और इसी को लेकर मेरा सवाल है कर्नल एसके मलिक सर आपसे। बीते कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि कैसे जो सैन्य ठिकाने हैं वहां की बजाय ज्यादा हमले ईरान की तरफ से पहले जो किए गए वो तेल ठिकानों पर किए गए, और अब जो हमले हैं वो गैस के ठिकानों पर किए जा रहे हैं। इससे कोई सैन्य मोटिव तो पूरा नहीं हो पा रहा। क्या मकसद आपको लग रहा है? करुणा, इससे देखिए मकसद बड़ा साफ है। ईरान ने अपने विंग्स को फैलाया है और इस युद्ध के अंदर वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा देश शामिल हो और गैस के जो भंडार हैं उनको टारगेट किया। जैसे कि हमने भी देखा है इराक युद्ध के दौरान भी अल्टीमेटली तेल की कुएं में इतनी ज़्यादा मात्रा में आग लगाई गई थी। उसी रणनीति पर चलते हुए ईरान ये चाह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा देश इसमें शामिल होकर और पूरा प्रेशर अमेरिका पर बनाए, क्योंकि अमेरिका की इसने बदनामी है कि वो वहाँ के अपने मित्र देशों के जो एनर्जी रिसोर्सेज है, खासकर गैस के, ऐसे हैं जिनका भंडारण बहुत कम होता है, उसके स्ट्रेटेजी जब बहुत कम हो पाते हैं, तो उन पर एक तरह से प्रेशर बनाया जाए। और सभी कंट्रीज़ की, खासकर एशियन कंट्रीज़ की बहुत बड़ी आवश्यकता है। उस आवश्यकता के दौरान, उस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एशियन कंट्रीज़, खासकर जैसे भारत जैसे कंट्री है जिनकी आवश्यकता भी बहुत ज्यादा है और दिनों दिन बढ़ती जा रही है, वो अमेरिका पर और उसके इजराइल पर प्रेशर बनाए। उनको मालूम है कि भारत के संबंध अमेरिका से, इजराइल से भी एक तरह से बैलेंस वे में चलते हैं, ईरान से भी बैलेंस वे में चलते हैं। इन फैक्टर्स को देखते हुए और खाड़ी देशों के उसमें शामिल होने का मतलब है कि अमेरिका पर यह एक ब्लेम आना कि आप अपने मित्र राष्ट्रों को उसकी सुरक्षा देने में असफल रहे हो। तो ये पूरा फैक्टर्स इकट्ठे करते हुए वो चाहता है कि सनम हम तो डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे। इस सिद्धांत का फॉलो करते हुए वो वहां के एनर्जी और खासकर गैस साधन को इस टाइम बिल्कुल सर। और तेल अवीव से इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष झा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, आप और हम जब बात कर रहे हैं उस दौरान अमेरिका में इस वक्त बड़ी हलचल मची हुई है। जो तमाम सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ईरान युद्ध से जुड़े हुए हैं उनकी सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, सेफ हाउस में भेजने पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि एक किलर ड्रोन नजर भी आया है। तो कहां? सेंट्रल कमांड के हेडक्वार्टर के ठीक ऊपर। ये अपने आप में कितनी बड़ी घटना है। क्या आने वाले वक्त में अमेरिका को भी इस तरह के हमलों के लिए तैयार रहना होगा, जिसकी दस्तक आज दे दी गई है सिक्योरिटी को भेद कर ईरान के? देखिए, ये संभावना है कि अमेरिका में भी अब हमले हो सकते हैं, अलग अलग तरह से हमले हो सकते हैं और ड्रोन के जरिए हमले होना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। लेकिन आप सोचिए ना कि केवल अभी एक ड्रोन आया तब वहाँ पर इतनी हलचल है। यहाँ तो इस इलाके में, इस रीजन में अभी सैकड़ों की संख्या में रोजाना मिसाइल आ रहे हैं, हजारों की संख्या में ड्रोन आ रहे हैं। तो फिर इस इलाके की क्या हालत होगी? इजराइल की हलचल का तो आलम यह है कि मैं और आप अभी बात कर रहे हैं और अभी अभी यहाँ मिसाइल आने का अलर्ट आ चुका है। कुछ ही पल में सायरन बजेंगे और फिर सारे लोग जो है
यहाँ से बंकर की तरफ भागते हुए दिखेंगे। और ये सिलसिला कोई एक बार दो बार नहीं है, पूरी पूरी रात यही आलम चलता रहता है, दिन हो रात हो इस तरह के आलम है। लेकिन इन सब के बीच एक बात तो है कि जिस तरीके से ईरान ने खाड़ी देशों में तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया है या फिर लगातार उनके हमले जारी हैं, इससे साफ तौर पर है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका के फैसले की आग में अब पूरी दुनिया किस तरह से झुलसने वाली है। और वो यूं कहें तो अब उसकी चपेट में डायरेक्टली वो आएंगे भी। हालांकि अमेरिका के जिस अधिकारी ने ईरान के युद्ध के खिलाफ इस्तीफा दिया था, उनका कहना भी यही था कि इसकी तैयारी अमेरिका ने बड़े लंबे अरसे से कर रखी थी कि ईरान के साथ युद्ध करना है। बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की हत्या भी इसी संदर्भ में हुई थी। तो हो सकता है कि ड्रोन का आना और ये बयान दिया जाना कि चार्ली किर्क की हत्या ईरान के खिलाफ जो वो युद्ध ना हो, इसके लिए वो जो बयान देते थे इसलिए हो गई थी। तो इन सबको जोड़कर देख सकते हैं कि अमेरिका में भी जो लोग युद्ध के समर्थक हैं वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी युद्ध के खिलाफ बोले, और अगर कोई युद्ध के खिलाफ बोलेगा तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। और अमेरिका को भी ये डराया जा रहा है कि देखो ईरान यहां भी आकर हमला कर दे। बिल्कुल मनीष, और सवाल यही है कि जो 28 फरवरी का हमला हुआ था, जब ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचा, तब ईरान ने धमकाया भी था कि आपने हमारे दिल पर हमला किया है, अब बारी आपकी है। तो क्या ये उसी से जुड़ा हुआ है? अमेरिका का देखिए ईरान में इस बीच बारूदी प्रहार देखने को मिला। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने हमले का वीडियो जारी किया है। युद्धपोत से ईरानी ठिकानों पर किए गए हैं हमले, ये उसकी तस्वीरें आपके सामने। और एक और बड़ी खबर, अबू धाबी में मिसाइल से हमला हुआ, कई ऊर्जा संयंत्रों को बंद किया गया। ईरान ने ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाया है। तस्वीरें आप देखिए जरा, ईरान ने किस तरह से एक बार फिर से ऊर्जा ठिकानों पर, और इस बार अबू धाबी में मिसाइल से हमला हुआ है। और हमलों को लेकर कतर की ईरान को चेतावनी, ईरान ने रेड लाइन क्रॉस कर दी। ईरान ने सिविलियंस पर हमले किए। ईरान को हमले बंद करने होंगे, तनाव कम करने की कोशिश करनी होगी, ये कतर की तरफ से कहा गया है। कतर पूरी जिम्मेदारी ईरान पर डालता हुआ नजर आ रहा है, कह रहा है कि ईरान ने ही रेड लाइन क्रॉस की है, सिविलियंस पर हमले किए हैं, अपना रुख ईरान को बदलना होगा। और एक और बड़ी खबर, सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने ईरान पर बोला है हमला, कहा ईरान पर भरोसा पूरी तरह से टूट गया है, ईरान इस्लामी नहीं है। सऊदी विदेश मंत्री ने यह तक कहा, हम ना तो ब्लैकमेल के आगे झुकेंगे और ना ही डरेंगे। ईरानियों ने संदेश को नहीं समझा और उन्होंने अपने पड़ोसियों के खिलाफ हद पार कर दी। ये एक नई जंग है मुस्लिम देशों के बीच, कौन इस्लामी है और कौन इस्लामी नहीं है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी ने ईरान के पार्स गैस फील्ड पर हमला जो हुआ है उसकी निंदा की। जीसीसी के महासचिव जासेम मोहम्मद अल बुदैवी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है इस मीटिंग से जो निकलकर सामने आया है, क्योंकि यह हमला ईरान के गैस फील्ड पर हुआ और इसकी जीसीसी ने खाड़ी देशों ने निंदा की। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन हमलों को तत्काल रोके, ये डिमांड की गई है। जीसीसी की तरफ से अल बुदैवी ने यह कहा है। एक और बड़ी खबर, ईरान की बंदरगाह पर बड़ी एयर स्ट्राइक, पोर्ट सिटी बंदर अंजली पर बमबारी की गई। यूएस इजराइल का ज्वाइंट ऑपरेशन, ये देखिए आप तस्वीरें। और बहरीन पर भी ईरान के हमले जारी हैं। बहरीन में बज रहे हैं चेतावनी सायरन, जी हां, अलर्ट जारी किया गया है और यहां पर भी सायरन बज रहे हैं, क्योंकि बहरीन को इससे पहले कई बार ईरान निशाना बना चुका है। बहरीन पर फिर ईरान के बड़े हमले का खतरा है, सायरन बजते नजर आ रहे हैं। तो देखिए आप, बहरीन पर ईरान के हमले लगातार जारी है, यहां पर सायरन बज रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, कतर सऊदी में एनर्जी सेंटर पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरी तरह से भड़क गए। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बहुत बड़ी तबाही की अब धमकी दे दी है। ट्रंप ने कहा अब हमला हुआ तो साउथ पार्स को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे, तबाह कर देंगे। ट्रंप ने कहा ऐसे उड़ा देंगे जैसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। और इस हमले में कतर की कोई भूमिका नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने दे दी है कतर
को एक तरह से क्लीन चिट। इजराइल अब साउथ पार्ट्स पर हमले नहीं करेगा, यानी डोनाल्ड ट्रंप ये सीधे तौर पर बता रहे हैं कि यह हमला इजराइल की तरफ से ही हुआ था। इस हमले के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। इजराइल ने हमला किया, कतर की कोई भूमिका नहीं थी। देखना होगा कि अब इस पर इजराइल का क्या रुख होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो क्लियर कर दिया है कि यह हमला इजराइल की तरफ से ही किया गया है और इजराइल ने गुस्से में यह हमला कर दिया। एक बार फिर हम आपको तेल अवीव लिए चलेंगे मनीष झा के पास। मनीष झा इजराइल में मौजूद हैं और वहां पर सायरन बजने लगे हैं। मनीष, क्या हो रहा है? अलर्ट किया जा रहा है क्या हमले के लिए? बिल्कुल, देखिए इस वक्त यहाँ पर तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं और लोग बड़ी तेजी के साथ सुरक्षित बंकर की तरफ बढ़ रहे हैं और आप आवाज़ सुन सकते हैं सायरन की आवाज़। और हम लोग आगे बढ़ते हुए बंकर की तरफ भी, साथ ही हमारी नज़रें तेल अवीव के आसमान में, जहाँ पर अगले कुछ ही पल में यहाँ पर ईरान के मिसाइल पहुँचने वाले हैं और फिर देखते हैं कि उसका क्या हश्र होता है। क्या एक हमेशा की तरह इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम इस बात में कामयाब होती है कि वो उसको इंटरसेप्ट कर लेगी, या फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो इंटरसेप्ट करने में अगर चूक गई तो फिर भारी तबाही लेकर आती है। और इस वक्त हमारी नजरें इस वक्त तेल अवीव के आसमान पर बनी हुई है, जहां पर कि कुछ ही पलों के भीतर तो देखिए एक तरफ जहां ईरान की तरफ से लगातार हमले का सिलसिला जारी है और बीते 12 घंटे में ही ये छठी बार है। 12 घंटे में छठी बार, तो आप सोचिए हर 2 घंटे के बाद लोग इस तरह से सब काम छोड़कर, चाहे वो सो रहे हैं तो बिस्तर से भागकर बंकर में पहुंचते हैं या फिर कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो भी उन्हें सब कुछ काम धाम छोड़कर, और देखिए एक तरफ पूरी गली में सन्नाटा छाया हुआ है, सब कुछ अचानक बंद हो गया है, जबकि एक्टिविटी काफी ज्यादा थी। और नजरें बनाए रखिए रोहित जरा सा आसमान पर। हालांकि इस वक्त चूंकि धूप निकली हुई है, सूरज खिला हुआ है, तो ऐसी स्थिति में कभी भी यहाँ पर जब ईरानी मिसाइल आएंगे तो हमारी कोशिश होगी आपको दिखाने की। लेकिन देखिए कि लगातार जो स्थिति बनी हुई है, बात यह है कि ईरान की तरफ से अगर इसी तरह से रोजाना हमले होते हैं तो भले ही इससे डायरेक्ट हिट ना होता हो मिसाइल, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती कि इसकी वजह से पूरा इजराइल का कामकाज ठप पड़ा हुआ है, इजराइल का कारोबार ठप पड़ा हुआ है। आप कह सकते हैं कि ईरान में जितनी मानवीय क्षति हो रही है, ईरान में जितना नुकसान हो रहा है, उसकी तुलना में इजराइल में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि ईरान के पास आज खोने को कुछ नहीं है, इसलिए ईरान करो या मरो की स्थिति में है। लेकिन इजराइल के पास अगर देखिए, बिल्कुल मनीष, और आप वहां पर अपना भी पूरा ख्याल रखिए। आप और जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट हैं, आप दोनों अपनी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखते हुए हर एक जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। तो एक बार फिर से तेल अवीव से लाइव कवरेज हमें दिखा रहे थे मनीष, जहां पर एयर रेड सायरन गूंज रहे हैं। इस बीच एक और आपको जानकारी दे कि जंगी आग और ज्यादा कैसे भड़की है, डोनाल्ड ट्रंप की विनाशक धमकी क्या है, यह आप जरा समझिए। बयान क्या आया, अब ईरान कतर पर हमला ना करे, इसके मायने क्या है? ट्रंप को कतर पर लगातार हमले का बड़ा डर है। बयान, कतर पर फिर से हमला किया तो साउथ पार्स को पूरी तरह से तबाह कर देंगे, इसके मायने किसी भी वक्त पार्स गैस फील्ड पर हमले संभव है। जी हाँ, ईरान पर ऐसा हमला करेंगे जो कभी देखा नहीं गया होगा, ये कहा है ट्रंप ने। मायने इसके ये हैं कि सबसे भीषण अटैक करने की तैयारी में अमेरिका नजर तो आ रहा है, करेगा या नहीं करेगा ये देखने वाली बात है। इस तरह की तबाही नहीं चाहता, लंबे समय में नुकसान जो है वो हो रहा है। मायने क्या है, ट्रंप को लग रहा है कि हालात अब काबू से बाहर होने लगे हैं, कहीं इस जंग में बुरी तरह से फंसा हुआ खुद भी तो महसूस नहीं कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। कतर पर फिर हमला हुआ तो मैं रुकने वाला नहीं हूं, सीधे सीधे वो ईरान को धमकाने की कोशिश करना चाह रहे हैं इस बयान के जरिए कि ईरान खाड़ी देशों में अब जवाबी हमले ना करे। साउथ पार्स गैस फील्ड पर जो अटैक हुआ है वो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा हमला है, क्योंकि दुनिया का 10 से 15% जो गैस भंडार है वो यहीं पर मौजूद है। और अगर यहां पर हमले हुए हैं तो हमला करने वाले को यह तो पता है कि इसके मायने क्या हो सकते हैं। बिल्कुल समीर, और मैं संजय भारद्वाज सर आपसे समझना चाहूंगा, क्या ये जो टोन है, इस टोन में डोनाल्ड ट्रंप की धमकी ज्यादा नजर आ रही है या फिर एक दबाव वो महसूस कर रहे हैं? 20 दिन हो गए इस जंग को और खाड़ी देशों में लगातार जो विध्वंस और जो नुकसान पहुंच रहा है, इसका भी तो काफी प्रेशर होगा डोनाल्ड ट्रंप पर। देखिए, कोरोना दुनिया में एक दौर आया था जिसमें कहा था कि म्यूचुअल अश्योर्ड सर्वाइवल की तरफ दुनिया बढ़ रही है। हाँ। लेकिन जिस तरीके के हालात मिडिल ईस्ट में और दुनिया में हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की तरफ, मैट की तरफ दुनिया बढ़ रही है। सही कहा। और ऐसी हालात हो गए हैं कि पूरा व्यवस्था में अराजकता दिख रही है। बड़ी बात यह है कि ना यूरोप भी शांत बैठा है,
ब्रिक्स कंट्रीज भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, और जिस तरीके से एक दूसरे पर मिलिट्री और कोहर्सिव मेजर्स से एक दूसरे को ख़त्म करने की जो बात आ रही है, मुझे लगता है कि दुनिया को एक दूसरी दहलीज पर ये धकेल रहे हैं। और अमेरिका को ये नहीं पता, जिस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं गैर जिम्मेदाराना, कि वो इजराइल ने अटैक किया है, हमारी नॉलेज में नहीं है कि साउथ पास पे इजराइल ने किया होगा, कतर ने नहीं किया, इसने नहीं किया। मुझे लगता है कि ट्रंप भी एकदम बौखलाए हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इस युद्ध से हम बाहर निकलें। कभी कहते हैं कि हम आप उस पर रेस्ट्रेंट रखिए, कभी कहते हैं हम इतनी बड़ी तबाही कर देंगे कि ईरान ख़त्म हो जाएगा। मुझे ये जो टेक्नोलॉजी का एक युग आया है, तकनीकी युग आया है, इसमें इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और जो अटैक्स हो रहे हैं, ये मुझे लगता है कि दुनिया को अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की तरफ धकेल रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। दुनिया को इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जो आम देश हैं, जो गरीब देश हैं, उसमें सफ़र कर रहे हैं। आप देखिए LPG के दाम कितने बढ़ गए, जो क्रूड ऑयल है उसका इंपोर्ट का कितना बढ़ गया, जो आपने साउथ पास की बात कही कि लगभग 15% सप्लाई होती है, जिस तरीके का जो हार्मुज जलदमरूद क्षेत्र को एकदम ब्लॉक किया गया है, तो कितना उसका नकारात्मक प्रभाव ग्लोबल साउथ पे पड़ रहा है। और